मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, भगवान कल्कि के जीवन से जुड़ी जो भी कहानियां सुना रहे हैं वो कल्कि पुराण के हिसाब से भविष्य में घटित होंगी। कुछ लोगों का कथन है कि कल्कि भगवान का जन्म हो चुका है, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि कल्कि भगवान का जन्म कलयुग के अंत में होगा। इन सारे किस्सों के सत्य को जानने के लिए आप हमारे चैनल के और वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको देवी पद्मावती के स्वयंवर की कथा सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, बहुत समय बीत जाने के बाद राजा बृहद्रथ को एहसास हुआ कि उनकी बेटी पद्मावती बड़ी हो गई है। उसके किसी दुर्व्यवहार के डर से राजा इस मामले पर बहुत गंभीरता से विचार करने लगा। उसने अपनी रानी को संबोधित किया है भाग्यशाली, मैं अपनी बेटी को एक कुलीन राजा को सौंपने पर विचार कर रहा हूं, जो एक कुलीन परिवार से है, और इस प्रकार उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करता हूं। हालांकि रानी ने कहा है, राजन, पार्वती के स्वामी ने पहले ही हमें आश्वासन दिया है कि पद्मावती का पति निस्संदेह भगवान हरि होंगे। यह सुनकर राजा बृहद्रथ ने कहा, श्री हरि कब होंगे? कौन सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, क्या वे हमारी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कि अपनी बेटी को भगवान विष्णु को सौंप सकूंगा। मैंने ऐसा कौन सा धर्मकर्म संचित कर लिया है कि मैं भगवान श्री हरि को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर सकूंगा? इसलिए मुनि की बेटी वेदवती या लक्ष्मी की तरह, जो मंथन के दौरान दूध के सागर से प्रकट हुईं, मैं अपनी रत्न जैसी बेटी पद्मावती के लिए एक स्वयंवर की व्यवस्था करना चाहता हूं। इस प्रकार भगवान श्री हरि आकर उन्हें स्वीकार करें। यह संकल्प करके राजा ने देश के अन्य सभी राजाओं को आमंत्रित किया जो अच्छे गुणों से सुशोभित थे, अच्छे चरित्र वाले थे, विद्वान थे, बहुत धनवान थे और अपनी युवावस्था में थे। स्वयंवर की भव्य सफलता सुनिश्चित करने के लिए राजा बृहद्रथ ने अपने राज्य भर में शुभ व्यवस्थाएं की। उन्होंने पूरे देश में धार्मिक अनुष्ठान करने का आदेश दिया और उन्होंने आमंत्रित अतिथियों के रहने की व्यवस्था भी की। इस बीच पद्मावती का विवाह स्वीकार करने की इच्छा रखने वाले कई राजा पूरी तरह से सोने के आभूषणों से सुसज्जित और अपनी सेनाओं के साथ उस द्वीप पर पहुंचे। कुछ राजा और राजकुमार रथों पर, कुछ हाथियों पर और कुछ सुंदर घोड़ों पर सवार होकर आए। इन शक्तिशाली राजाओं के सिर पर एक सफेद छतरी रखी जाती थी, क्योंकि उन्हें सफेद कैमरे से हवा दी जाती थी। अपने हाथों में चमकदार हथियारों के कारण ये राजकुमार सभी देवताओं से घिरे हुए इंद्र के समान सुंदर लग रहे थे। वहां पहुंचने वाले राजाओं में रुचिराश्व, सुकर्मा, मदिरक्ष, द्रधासुग, कृष्णसार, पारद, जीमुता, करोड़मर्दन, कसा शामिल थे। कुसुम्बु, वसुमान, कंक, क्रैथ्रिया, सफीजा, गुरुमित्र, प्यामथल, विजृंभा, सृंजय और अक्सामा। जब राजा स्वयंवर में पहुंचे तो उनका आदरपूर्वक स्वागत किया गया और इस प्रकार वे प्रसन्न मुद्रा में अपना स्थान ग्रहण करने लगे। फिर उनकी खुशी के लिए नृत्य और गायन का कार्यक्रम शुरू हुआ। इन शानदार शासकों की उपस्थिति के कारण मैदान बहुत रंगीन और मनमोहक लग रहा था। जिस किसी ने भी इन कुलीन और शक्तिशाली राजाओं को देखा, उनकी आंखें और मन खुशी से भर गए। जब सभी लोग आराम से बैठ गए तो बृहद्रथ ने अपने सहयोगियों से अपनी अद्वितीय सुंदर बेटी को मंच पर लाने का अनुरोध किया। पद्मावती का रंग सुनहरा था और उनका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा था। उनमें सभी दिव्य गुण थे और उन्हें फूलों की माला से सजाया गया था। उनका पूरा शरीर रत्नों, मोतियों और मूंगों से ढका हुआ था। जब मैंने पद्मावती को देखा तो मैंने उसे माया का अवतार माना, जो सभी को हतप्रभ कर देती है। फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह स्वयं कामदेव की प्रिय पत्नी रति देवी थीं, जो पृथ्वी पर दिखाई दे रही थीं। हालांकि मैंने स्वर्गीय ग्रहों के साथ साथ इस पृथ्वी पर और वास्तव में संपूर्ण 3 लोकों में यात्रा की है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया था हरि पद्मावती से भी सुंदर लड़की देखी। जब पद्मावती महल से बाहर निकलीं तो उनकी सैकड़ों सखियों और दास दासियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जब राजकुमारी महल से बाहर निकली तो उसकी रक्षा उसके निजी रक्षकों ने की, जो विभिन्न हथियारों से सुसज्जित थे। जब वह स्वयंवर अखाड़े में पहुंची तो पेशेवर गायक उनके आगे आगे चल रहे थे। उसके पायलों की घंटियों से एक मनमोहक ध्वनि उत्पन्न हुई और उसकी बालियां आगे पीछे झूलती रहीं। जैसे ही वह धीरे धीरे इकट्ठे हुए राजाओं और राजकुमारों के बीच में प्रवेश करने लगी, सभी दिशाओं में देखते हुए उसके हाथ में एक फूल की माला थी। तब पद्मावती को उन सभी लोगों की पारिवारिक पृष्ठभूमि और विशिष्ट विशेषताओं के बारे में बताया गया जो उनसे विवाह के लिए हरि की तलाश में आए थे। जब वह इधर उधर देखती थी तो उसके बाल इधर उधर झूलते थे और इससे उसके गालों की सुंदरता बढ़ जाती थी। जब वह मुस्कुराती थी तो उसका चेहरा और भी सुंदर दिखाई देता था।
जिससे वह पूरी तरह से खिले हुए कमल के फूल जैसा दिखता था। राजकुमारी की कमर बहुत पतली थी, उसने लाल वस्त्र पहने हुए थे और उसकी आवाज कानों को अच्छी लग रही थी, जैसे कोयल का गाना। जब मैंने स्त्री आकर्षण की इन सभी अभिव्यक्तियों को देखा तो मैंने सोचा कि राजकुमारी ने फैसला कर लिया है, उसकी उत्तम सुंदरता का मूल्य चुकाकर संपूर्ण तीनों लोगों को खरीद लो। जैसे ही इकट्ठे हुए राजाओं ने रत्न जैसी पद्मावती को देखा, वे कामदेव के बाणों से बहुत पीड़ित हो गए। वे इतने आश्चर्यचकित हो गए कि उनके हथियार उनके हाथों से गिर। हालांकि जैसे ही राजाओं ने राजकुमारी को कामुक इच्छाओं से देखा, वे अचानक महिलाओं में बदल गए, जिससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनकी शारीरिक विशेषताएं और व्यक्तित्व बिल्कुल महिलाओं की तरह हो गए। उनकी कमर पतली थी और उनकी आकृतियां सुंदर थी। दरअसल उनके भारी स्तनों के वजन के कारण उनका खूबसूरत शरीर थोड़ा आगे की ओर झुक गया था। उनकी चालढाल और मुस्कुराहट, साथ ही उनका नृत्य और गायन कौशल एक महिला का हो गया। उनके चेहरे खिले हुए कमल के फूलों के समान आकर्षक लग रहे थे। स्वयं को सुंदर स्त्री पाकर राजाओं ने पद्मावती का इस प्रकार अनुसरण किया मानो वे उसके साथी हों। उस समय मैं पद्मावती का स्वयंवर देखने की इच्छा से एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। जो कुछ हुआ था उसे देखकर मैं पहले से ही बहुत परेशान थी। मैं सिर्फ यह सुनने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या पद्मावती अपनी नाखुशी व्यक्त करेगी, क्योंकि सभी राजा महिलाओं में बदल गए थे। हे भगवान कल्की, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैं आपकी पत्नी कमला के विलाप को आपके सामने प्रकट करता हूं, जब वह अपने आराध्य भगवान शंकर का ध्यान कर रही थी। जो भी राजा पद्मावती से विवाह करने की आशा से वहां आए थे, उन्हें उनके संबंधित वाहकों, हाथियों और घोड़ों और यहां तक कि उनके सैनिकों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। जब उन्होंने राजकुमारी को उसकी सहचरी मानकर उसका अनुसरण किया तो उसने अपने सारे आभूषण उतार दिए और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जमीन पर कुछ लिखने लगी। भगवान शिव के शब्दों को सच करने की इच्छा से पद्मावती ने अपना मन अपने प्रिय भगवान हरि, सर्वोच्च नियंत्रक पर केंद्रित किया। इस प्रकार श्री कल्की पुराण के 5वें अध्याय का अनुवाद समाप्त होता है।